इस लॉकडाउन के पीरियड में बहुत से लोगों ने एंगर, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस ये सब चीज़ों का एक्सपीरियंस किया है। घर के किसी बड़े को अपनी जॉब जाने का टेंशन है, किसी बच्चे को बाहर न जाने का दुख है, और बहुत रेयरली किसी को स्कूल न जाने का टेंशन है, दुख है। और बाकी तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सुख मिलता नहीं है, सुख ढूंढना पड़ता है। किसी चीज़ में, किसी इंसान में हमें सुख ढूंढना पड़ता है। मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से इसे समझाना चाहता हूँ कि एक गांव था। उस गांव में अनेक घर थे, अनेक परिवार थे, लेकिन हम लोग एक ही परिवार लेते हैं, कोई तो रैंडमली। उस परिवार में एक लड़का रहता था, उसके पिताजी और उसकी माँ, ये 3 लोग रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उनके घर एक भैंस आ पहुंची। तो उन्होंने सोचा कि इस भैंस का क्या करें, अब भैंस तो यहाँ से हिल नहीं रही है, तो हम लोग इसी को रख लेते हैं हमारे घर। तो उन्होंने बस उस गाय के लिए एक कुटिया खड़ी कर ली और उसकी लोग देखभाल करने लगे। तो एक दिन उस लड़के ने अपनी माँ से एक प्रश्न पूछा कि माँ, इस भैंस को हमने यहाँ क्यों रखा है? तो माँ ने हंसते हुए एक आंसर दिया कि बेटा, इस भैंस से आने से हमारे दूध का खर्चा कम हो गया। हमें इस गाय से फ्री में दूध मिलता है, तो हमें दुकान में जाकर या फिर कहीं और जाकर दूध लेना नहीं पड़ेगा। उस बच्चे को ये बात समझ में आई और उसने एक स्माइल दी। कुछ दिनों तक वो गाय वही रही, लेकिन कुछ दिनों बाद उस गाय का मालिक उनके घर गया और उन्होंने विनती की कि मुझे मेरी गाय वापस दो, और खुशी खुशी उन्होंने उसको गाय वापस कर दी। ना कोई दुख उनके मन में उस गाय का चले जाने का, लेकिन उस बच्चे के अंदर अभी भी एक सवाल गूंज रहा था। फिर उसी दिन उस बच्चे ने अपनी माँ को एक सवाल पूछा कि माँ, अब तो वो गाय चलेगी तो तुम्हें ज़रा भी दुख नहीं हुआ? अब तो हमें फ्री में दूध भी नहीं मिलेगा, हमें फिर से हमारा खर्चा बढ़ गया कि तो कितने दुख भरे हमारी लाइफ में। तो उस माँ ने हंसते हुए इस बच्चे को रिप्लाई किया, बेटा वो गाय चली गई, ये बात तो सच्ची है, लेकिन बेटा उससे हमारा भी फायदा ही हुआ। तो बच्चा फिर से पूछता है, कैसे? वो गाय चली गई तो फायदा कैसे हुआ? तो माँ ने फिर से रिप्लाई किया कि बेटा उस गाय की वजह से हमारी डबल मेहनत करनी पड़ती थी, हमें उसका गोबर उठाना पड़ता था, साफ सफाई करनी पड़ती थी और उसको रोज़ टहलाने पड़ता था, बहुत मेहनत पड़ती थी उसमें। और अब वो गाय चली गई तो हमारी मेहनत कम हो गई, उससे भी हमारा फ़ायदा ही हुआ। हाँ, पता है कि हमारे दूध के खर्चे बढ़ गए, लेकिन हमारी मेहनत तो कम हुई, कुछ तो कम हुआ। और उस बच्चे ने फिर से एक स्माइल दी और स्टोरी ख़त्म, बस इतना ही था। लेकिन इस स्टोरी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। सिचुएशन चाहे कोई भी हो, लेकिन उस सिचुएशन में हमें पहले सुख ही ढूंढना चाहिए, बाद में हम उसके परिणाम देखेंगे, क्या उसमें फॉल्ट क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है उसके रिलेट, बाद में देखेंगे। लेकिन उस पहले उसमें का सुख देखेंगे, उससे हमें क्या लाभ हो रहा है वो देखेंगे। इस लॉकडाउन के पीरियड में कुछ लोगों की जॉब चली गई है, कुछ को डिप्रेशन आया है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी देखो ना, इस लॉकडाउन की वजह से हमें कितना टाइम मिला है, कितना फ्री टाइम मिला है। हम अपनी इस फ्री टाइम में हम लोग अपनी स्किल्स ग्रो कर सकते हैं या फिर बुक्स पढ़ सकते हैं हम लोग। तो इतना फ्री टाइम मिला था भी और अब भी मिल रहा है हमको, तो हम इस टाइम को यूटिलाइज अच्छी तरह से करें, ये हमें सोचना चाहिए। हर सिचुएशन में सुख ढूंढना ये हमारे हाथ में है। उस सिचुएशन में या फिर उस घटना में परिणाम भी देखो, दुख भी देखो, लेकिन सबसे पहले सुख देखो। और ये सब चीज़ें आपसे शेयर कर मुझे बहुत खुशी हुई।